यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे। तमिलनाडु की 108 साल की महिला ने केरल परीक्षा में छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया। बाधाओं को पार कर कई लोगों को किया प्रेरित। हम ये बताना चाहते हैं कि ये खबर मीडिया में 13 अप्रैल 2023 को प्रकाशित हुई है। 108 साल की इस महिला की खास बातें। अपने शुरुआती वर्षों में कमलाकन्नी, जिनका जन्म कथित तौर पर 1915 में तमिलनाडु के थेनी जिले के कुंभम में हुआ था। कमलाकन्नी ने केरल में इलायची के खेत में काम करना शुरू किया। 108 साल की इस महिला ने केरल के साक्षरता कार्यक्रम में दाखिला लिया और पढ़ाई शुरू की। उसके पास अच्छी सुनवाई और दृष्टि है। कई लोग पहल के मॉडल के रूप में कमलकन्नी की प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत से लोग यह जानकर चौंक गए कि तमिलनाडु की 108 वर्षीय महिला ने केरल राज्य के साक्षरता कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अपने शुरुआती वर्षों में कमलाकन्नी, जिनका जन्म कथित रूप से 1915 में तमिलनाडु के थेनी जिले के कुंभम में हुआ था, जिसने पड़ोसी राज्य केरल में इलायची के खेत में काम करना शुरू किया। यहाँ हम जानते हैं, जबकि यह कार्यक्रम इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों को सहशिक्षित करता है। 108 वर्षीय कमलकन्नी, जो तमिलनाडु के थेनी से केरल में इलायची के खेत में काम करने के लिए स्थानांतरित हुई, एक शिक्षा प्राप्त कर रही है। कमलकन्नी ने दूसरी कक्षा से स्नातक होने और वंदनमेडु क्षेत्र में स्थानांतरित होने के बाद अपने संघर्षरत परिवार का समर्थन करने के लिए एक इलायची के खेत में काम करना शुरू किया, जो मुख्य रूप से तमिल लोगों द्वारा बसा हुआ है और ठीक तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है। केरल में इलायची के खेतों की बहुतायत के कारण तमिलनाडु के श्रमिक काम करने के लिए बड़ी संख्या में वहां जाने लगे। इस तरह कमलकन्नी ने अपने जीवन के पिछले 80 वर्षों में इलायची के खेतों में काम किया था। वह स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी, क्योंकि उसे हर समय खेत में काम करना पड़ता था। 108 साल की इस महिला ने केरल के साक्षरता कार्यक्रम में दाखिला लिया और पढ़ाई शुरू की। उसके पास अच्छी सुनवाई और दृष्टि है। कई लोग पहल के मॉडल के रूप में कमलकन्नी की प्रशंसा कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी बहुत उन्नत उम्र में भी शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उनकी प्रशंसा अर्जित की है। उसने अंततः तमिल और मलयालम दोनों में लिखना शुरू किया और साक्षरता परियोजना द्वारा प्रशासित परीक्षा में उसे 100 में से 97 अंक प्राप्त हुए। केरल में कई संगठन उसकी उम्र के बावजूद कार्यक्रम में भाग लेने की उसकी इच्छा की सराहना कर रहे हैं। न्यूज़ 18 जैसी मीडिया से बात करने वाले कमलाकन्नी के पोते के मुताबिक 5वीं पीढ़ी अब वंदनमेडु में रहती है और अगले महीने उनकी दादी का 109वां जन्मदिन मनाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि मेरी दादी ने उस समय केवल दूसरी कक्षा पूरी की थी, वह हमेशा सीखने के लिए बहुत प्रेरित रही है। संपूर्णम शास्त्र के बारे में जानने के बाद जब मीडिया ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने हमारी दादी को निर्देश देने में रुचि व्यक्त की। हमें खुशी है कि उसने अपनी उन्नत उम्र में भी उदाहरण पेश किया है। केरल सरकार ने भी कार्यक्रम में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए उसे मान्यता दी है, उन्होंने जारी रखा। भारत में केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार केरल की साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक 96.2% है। शैक्षिक ज्ञान प्राप्त करने में वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करने के लिए
केरल सरकार ने शिक्षा पहल के तहत सभी और हमेशा के लिए शिक्षा के नारे के साथ एक कार्यक्रम लागू किया है। तमिलनाडु में चलाए गए अरिवोली याक्कम सामूहिक साक्षरता आंदोलन के समान केरल में संपूर्णम शास्त्र साक्षरता कार्यक्रम बुजुर्गों को इस आधार पर ज्ञान प्रदान करने के इरादे से शिक्षा देता है कि बुजुर्गों को अपने नाम पर हस्ताक्षर करना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।